यूट्यूबर्स को देखा होगा पबजी बीजीएमआई के, जो कि यार एक ही स्प्रे में 100 से 300 मीटर के बंदे को एक बार में नॉकडाउन कर देते हैं, और वो भी यार जीरो रिकॉइल स्प्रे के साथ में। तो आखिर ये इतना स्मूथ स्प्रे कैसे मार पाते हैं? तो देखो यार, क्लोज रेंज फाइट हो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंसिटिविटी सेटिंग। और काफी लोग क्या करते हैं, कोई प्लेयर काफी अच्छा खेल रहा होता है तो उसकी सेंसिटिविटी कॉपी कर लेते हैं, फिर उससे कोड मांग लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका लॉन्ग स्प्रे तो बेकार जाएगा, साथ में आप क्लोज रेंज फाइट भी हार जाओगे गाइस। तो ध्यान से सुनो, तो आपको किसी और की सेंसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद की सेंसी निकालनी चाहिए। बिकॉज हर किसी का डिवाइस बिल्कुल अलग होता है, मसल्स मेमोरी और होल्डिंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में अगर आप किसी की सेंसी कॉपी करोगे तो आपके डिवाइस में वो स्वीटेबल नहीं रहेगी और आपका गेम प्ले पूरा खराब हो जाएगा पहले से भी ज्यादा। तो ऐसे में गाइस आपको एक ही चीज करनी है, आपको खुद को अपनी सेंसी बनानी है। कैसे बनानी है ये मैं आपको बताऊंगा, कोई भी फालतू की टिप्स आपको नहीं देने वाला, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपकी सेंसी को इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले सेंसी को समझते गाइस। एक होती है लेंस सेंसिटिविटी, जिसे हम फिंगर से कंट्रोल करते हैं। एक होती है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, जिसे हम मोबाइल को टिल्ट करके कंट्रोल करते हैं। लेंस सेंसिटिविटी के अंदर यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी आती है और एक एडीएस सेंसिटिविटी आती है। जायरोस्कोप के अंदर भी यहाँ पर जायरोस्कोप कैमरा सेंसिटिविटी और जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी आती है। तो अगर आप सेंसिटिविटी को फिंगर से कंट्रोल करते हो तो आपको यहाँ पर लेंस सेंसिटिविटी को सेट करना पड़ेगा। उसके लिए जायरोस्कोप को मैं ऑफ कर देता हूँ, बाद में जायरोस्कोप का भी बताऊंगा कैसे मास्टर करना है। तो सबसे पहले लेंस के अंदर कैमरा सेंसिटिविटी और उसके अंदर भी टीपीपी नॉइज स्कोप की सेंसिटिविटी को अगर मैं 0 कर देता हूं तो देखो यहाँ पर मेरा कैमरा बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, फिंगर बहुत ज्यादा ड्रैग करना पड़ा है। वहीं पर अगर ये सेंसिटिविटी में पूरी 300 कर देता हूं तो देखो जरा सा फिंगर ड्रैग करने पर भाई पूरा कैमरा मूव हो जा रहा है, इधर उधर हिल रहा है। तो इसको टीपीपी नॉइज स्कोप सेंसिटिविटी बोलते हैं। ये वाली सेंसिटिविटी काम आती है क्लोज रेंज में और टारगेट को शिफ्ट करने में। तो अब आपको एक गन लेनी है और यहाँ पर सिर्फ एक्सटेंडेड मैग लगाना है, कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाना है। और टीपीपी नॉइज स्कोप की जो आपकी सेंसिटिविटी है उसको एक बार आपको 100 पे कर देना है। उसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आपको 4 टारगेट दिखते होंगे, तो इनके बीच में आपको एक मार्क लगाना है और इस मार्क से आप लगभग 15 मीटर दूर चले जाना है। तो गाइस ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है क्लोज रेंज फाइट के लिए। अब गाइस ये जो टारगेट्स आपको दिख रहे हैं इनके हेड पर आपको एम रखना है, ठीक है। अब आपको टारगेट बाय टारगेट अपने एम को शिफ्ट करना है बिना फायर करे, बिकॉज अभी हम यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी को सीख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको जो एम है वो टारगेट से थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है, तो आपको सेंसिटिविटी ओपन करनी है और टीटीपी नॉइज स्कोप को +5 कर देना है और फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो इस प्रैक्टिस में आपको अपनी मसल मेमोरी भी थोड़ी बैठानी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो कि आपका टारगेट से एम थोड़ा सा आगे चले जा रहा है तो आपको टीटीपी नॉइज स्कोप की सेंसिटिविटी को -5 कर देना है और फिर से आपको प्रैक्टिस करके देखना कि आपका एम जो है परफेक्ट हुआ या फिर नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर रेड डॉट की या फिर अदर स्कोप्स की। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 25 मीटर दूर चले जाना है। तो रेड डॉट की सेंसिटिविटी आपको एक बार 50 पे रखनी है और फिर से एम करना है टारगेट पर और थोड़ा सा मूव करना है। अब देखो यहाँ पर पीछे रह गया थोड़ा सा स्कोप, तो मैं यहाँ पर सेंसिटिविटी +5 कर दूंगा, ठीक है, रेड डॉट की। अब यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर एम काफी हद तक परफेक्ट हो चुका है। मान लो कि आपका जो एम है वो टारगेट से थोड़ा आगे निकल जा रहा है, तो आपको यहाँ पर रेड डॉट की सेंसिटिविटी को -5 करनी है, ठीक है। और एक एक करके जितने भी स्कोप है ना सभी के अंदर इस सेंसिटिविटी अप्लाई करनी है एक एक करके। ओके गाइस, अब आती है यहाँ पर एडीएस सेंसिटिविटी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो सबसे ज्यादा यूज यही आने वाली है। मान लो कि मैं यहाँ पर एडीएस सेंसिटिविटी को बिल्कुल 0 करता हूँ तो फायर करते वक्त मैं कैमरा को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। वहीं पर अगर मैं 300 कर देता हूँ इसी सेंसिटिविटी को तो मेरा जो कैमरा है फायर करते टाइम भाई कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो गाइस जो एडीएस की सेंसिटिविटी होती है ना वो मोस्टली स्कोप ओपन करते टाइम यूज होती है स्प्रे वगैरह में, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेड डॉट की सेंसिटिविटी 50 कर देते हैं। अब आपको टारगेट के ऊपर एम करके फायर करना है। अगर आपका एम ऊपर जा रहा है तो आपको यहाँ पर इस सेंसिटिविटी के अंदर +5 कर देना है। उसके बाद आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फिर भी अगर आपका एम और ऊपर जा रहा है तो आपको फिर से +5 कर देना है एडीएस सेंसिटिविटी के अंदर। और एक चीज का ध्यान रखना, जिस स्कोप की आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसी की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। अब देखो यहाँ पर रेड डॉट का एम काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मान लो कि टारगेट से फायर करते टाइम आपका जो एम है नीचे चले जा रहा है, तो गाइज आपको एडीएस सेंसिटिविटी को -5 कर देना है। और एडीएस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको यहाँ पर +12 या फिर -12 भी करना है। अगर आपका एम ऊपर जा रहा है तो प्लस करना है, नीचे जा रहा है तो माइनस करना है। और ये सारी सेंसिटिविटी को आपको सारे स्कोप में एक एक करके अप्लाई भी करनी है गाइस। इस बात का ध्यान रखना, सारे स्कोप अलग अलग होते हैं 3x 4x वगैरह में। ओके गाइस, अब आती है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो जायरोस्कोप को आपको हमेशा ऑलवेज ऑन रखना है, स्कोप ऑन करके कोई फायदा नहीं है। तो जायरोस्कोप कैमरा सेंसिटिविटी टीटीपी नॉइज स्कोप में आपको 250 सेंसिटिविटी रखनी है। और अब आपको टारगेट बाय टारगेट अपना फोन को टिल्ट करना है गाइस, ना कि अपना फिंगर को ड्रैग करना है। इस बात का ध्यान रखना, मोबाइल को ही टिल्ट करना। अब मान लो कि आपका टारगेट से एम थोड़ा पीछे रह जा रहा है तो यहाँ पर आपको +10 या फिर 15 करना है।
5 नहीं करना है, +10 या फिर 15। और उसके बाद भी अगर आपका एम पीछे रह जाना है तो आपको और प्लस करना है 10 या फिर 15। अब मान लो कि आपका जो टारगेट है उससे एम थोड़ा सा आगे निकल जा रहा है मोबाइल टिल्ट करते टाइम, तो गाइज अब आपको अपनी सेंसिटिविटी को -10 या फिर 15 करना पड़ेगा। फिर आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फास्ट हो जाना है। इस तरह से आप अपना एम शिफ्ट कर सकते हो जायरोस्कोप में भी। और ये वाली सेंसिटिविटी सारे स्कोप में अप्लाई करनी है, जितना बड़ा स्कोप होगा ना उतना ही दूर आपको जाना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब जायरोस्कोप में कैमरा सेंसिटिविटी रेड डॉट के ऊपर ट्राई करते हैं, तो इसी तरह से आपको टारगेट को एम करना है। ठीक है, अगर आपका एम टारगेट से पीछे रह जा रहा है तो आपको +15 या फिर 10 करना है, और अगर आपका एम टारगेट से आगे चला जा रहा है तो आपको -10 या फिर 15 करना है। और सारे स्कोप के अंदर ये सेंसिटिविटी एक एक करके अप्लाई करनी है। ओके, बात करते हैं जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी की। तो ये वाली जो एडीएस सेंसिटिविटी है डिसेबल रहती है, तो इसको एनेबल कर देना सबसे पहले, और नीचे आपको जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी दिख जाएगी। तो इसको मैं आपको एक बार 0 करके दिखाता हूँ। तो फायर करते टाइम यहाँ पर देखो मोबाइल पूरा टिल्ट कर दिया मैंने, लेकिन एम बिल्कुल नहीं हिल रहा है। वहीं पर अगर मैं इसको 400 कर देता हूँ तो मोबाइल जरा सा टिल्ट करने पर, वही फायरिंग करने पर देखो एम कितना ज्यादा हिल रहा है। तो गाइस फायर करते टाइम जो एम हिलता है ना उसको एडीएस बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टीपीपी नोइस्कोप एडीएस सेटिंग आपको 250 पे रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अभी टीपीपी नोइस्कोप की बात नहीं करेंगे, हम रेड डॉट पे चलते हैं सीधा, क्योंकि जो एडीएस सेंसिटिविटी होती है वो ज्यादातर स्कोप ऑन करने पर काम आती है। तो गाइस नॉर्मल टीपीपी तो आप इजीली कंट्रोल कर ही लोगे। तो ये देखो अभी मैं एडीएस को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ जायरोस्कोप से, लेकिन फिर भी एम ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर +15 या फिर 10 कर देना है। ठीक है, रेड डॉट वाला जो भी स्कोप आपने ओपन किया उसकी सेंसिटिविटी को +15 या फिर 10 करना है। और ऐसा करने से गाइस आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपकी सेंसिटिविटी के अंदर, आप खुद अप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो एम है वो थोड़ा नीचे चला जा रहा है एडीएस का। ठीक है, तो आपको जायरोस्कोप में रेड डॉट की जो सेंसिटिविटी है वो माइनस कर देनी 15 या फिर 10। तो एडीएस में क्या होता है कि गाइस एम ऊपर जा रहा है तो प्लस करना होता है, और नीचे जा रहा हो तो माइनस करना होता है। ये होता है फंडा इसका। ठीक है, अब देखो एम कितना ज्यादा परफेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने खुद की सेंसिटिविटी फाइंड कर सकते हो। और ये सेंसिटिविटी की बेसिक सेटिंग मैंने आपको बताई थी। एडवांस सेटिंग अगर आपको देखनी है तो गाइस बताना मुझे कमेंट के अंदर। और वैसे तो गाइस यहाँ पर किसी भी प्लेयर की जो सेंसिटिविटी है वो आपको कॉपी नहीं करनी, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी सेंसिटिविटी कॉपी करना चाहते हो तो गाइस आपके सामने है। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई ये वाली सेंसिटिविटी को आप अप्लाई करो, आप खुद की सेंसिटिविटी फाइंड करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको सेंसिटिविटी